फटाक 30 सेकंड में खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। कौन जीतेगा यूपी? इस सवाल का जवाब 10 मार्च को मिलेगा और इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी 10 फरवरी को। और सबसे पहले जिस पर निगाह होगी वो होगा पश्चिमी यूपी, क्योंकि पश्चिमी यूपी में पहले चरण में होने वाले हैं चुनाव। यहां पर एक तरफ बीजेपी है जो ध्रुवीकरण के सहारे समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन को फेल करने की कोशिश कर रही है। वहीं अखिलेश यादव का दावा है कि वो जयंत चौधरी के साथ मिलकर मुस्लिम और जाट समीकरण के सहारे बीजेपी की जो रथ है उसको रोक देंगे। नमस्कार, मैं हूं रजत सिंह। चुनाव की उल्टी गिनती के बीच यूपी तक आपको बताएगा कि पश्चिमी यूपी के जिले की अभी क्या स्थिति है। बात अगर ध्रुवीकरण की हो रही है तो आप शामली को नहीं भूल सकते हैं। यह वह इलाका है जहां हिंदू पलायन की बात चर्चा का विषय है। खुद अमित शाह और योगी भी इसे लगातार उठाते रहे हैं। शामली में 3 विधानसभा सीटें हैं, शामली, थाना भवन और कैराना। 2011 में हुई जनगणना के मुताबिक शामली जिले में 28.1% मुस्लिम है, जबकि दलितों की संख्या 13.8% है। अगर जातिगत समीकरण की बात करें तो एक अनुमान के मुताबिक शामली विधानसभा में जाटों की संख्या 68,000, मुस्लिमों की संख्या 38,000, गुर्जर 21,000, दलित 35,000 और सैनी 7,000 के करीब है। वहीं थाना भवन विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर जाट 47,000, मुस्लिम 1 लाख से भी अधिक माने जाते हैं। वहीं सैनी 40,000, कश्यप 29,000 और जाटों की संख्या 44,000 के करीब बताई जाती है। कैराना विधानसभा की बात करें तो यहाँ मुस्लिम वोटर करीब 42% हैं, उनकी संख्या 1,24,000 के बीच बताई जाती है। वहीं गुर्जर 25,000, कश्यप 34,000, दलित 36,000 और ब्राह्मण 11,000 के करीब बताए जाते हैं। आंकड़ों का अपना खेल है, लेकिन जो चुनाव है वो जमीन पर लड़े जाते हैं। ऐसे में जमीनी पत्रकार क्या सोचते हैं, जानने के लिए हमारे सहयोगी शरद मलिक ने बात की पत्रकार अंकुर त्यागी से। समीकरणों के हिसाब से देखें तो गठबंधन यहाँ भारी नजर आ रहा है। तो शामली जिले में तीनों सीट, हाँ, अभी तक की जो आगे चुनाव बदलता है वो अलग मैटर कर बात है, लेकिन फिलहाल अभी तक गठबंधन का जो पलड़ा है वो भारी है। और इसका श्रेय कहीं ना कहीं किसान आंदोलन को जाता है, क्योंकि जो किसान आंदोलन ने जो ध्रुवीकरण, जो हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति है, उस पर ब्रेक लगाया है। शामली की 3 विधानसभा सीटों में से एक है कैराना, जहां पर हुकुम सिंह और मुनव्वर हसन के बीच की लड़ाई अपने आप में किस्सा रहा है। अगर आप उनके राजनीतिक इतिहास की बात करें तो उसे आगे ले जा रहे हैं उनके बेटे और बेटियां। एक तरफ मृगांका सिंह है, दूसरी ओर नाहिद हसन है। पिछली बार नाहिद हसन ने बाजी मार ली थी। अगर लगातार 3 विधानसभा की बात करें तो 2007 में कैराना से बीजेपी ने जीत हासिल की, 2012 में भी बीजेपी ने जीत हासिल की और 2017 में यहां पर समाजवादी पार्टी को जीत मिली। वहीं अगर थाना भवन की बात करें तो 2007 में ये आरएलडी के खाते में गई थी, 2012 में यहां बीजेपी जीती और 2017 में भी यहां बीजेपी जीती। थाना भवन से सुरेश राणा जो भारतीय जनता पार्टी में मंत्री हैं वो लगातार विधायक बनते रहे। वहीं शामली की बात करें तो 2012 में यहाँ कांग्रेस जीती थी और 2017 में बीजेपी का वर्चस्व रहा था। इलाके के एक और सीनियर जर्नलिस्ट हैं अनुज कुमार। उनका ये कहना है कि इस बार कैराना सीट पर बीजेपी के लिए काफ़ी मुश्किलें हैं। शामली में मुख्य मुकाबला रालो सपा गठबंधन और बीजेपी के बीच में है। अगर कैराना की बात करें तो कैराना में मृगांका भाजपा के जो दिग्गज नेता रहे हुकुम सिंह, उनकी बेटी है। वहीं दूसरी तरफ भी मुनव्वर हसन जो वेस्ट यूपी के बड़े मुस्लिम लीडर रहे हैं, उनके लड़के नाहिद हसन चुनाव मैदान में है। दोनों परिवार कैराना की सियासत में बहुत मजबूत दखल रखते हैं दोनों। तो अभी हाल ही में प्रदेश में बड़ा घटनाक्रम हुआ है, नाहिद हसन को जेल भेज दिया गया है। तो इसमें नाहिद के साथ सहानुभूति बहुत ज़्यादा है। वही मृगांका चुनाव हार चुकी है पहले भी हमारे यहाँ, तो उनके साथ भी सहानुभूति का ही करीब करीब काफ़ी लाभ मिलने की संभावना है। लेकिन कुल मिला के यहाँ पे अगर समीकरण पे गौर करें तो समीकरण में मुस्लिम वोट काफ़ी तादाद में है यहाँ पे। तो इस हिसाब से यहाँ पे गठबंधन और मृगांका सिंह में कड़ा मुकाबला होने का आसार है। अगर आंकड़ों और पिछले इतिहास को देखें तो ऐसा लगता है कि शामली में 2 ऐसी सीटें हैं जिस पर बीजेपी जीत हासिल कर सकती है या फिर कड़ी टक्कर दे सकती है। वहीं अगर एक्सपर्ट्स की माने तो तीनों ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो चुकी हैं। तो जैसा हमने आपको पहले बताया कि शामली जिले की 3 विधानसभा सीटों पर पहले फेज यानी 10 फरवरी को वोटिंग होगी और नतीजे तो 10 मार्च को ही आने हैं। ये तो रही बात शामली जिले की, लेकिन पश्चिमी यूपी के हर जिले और कौन कौन सी वीआईपी सीट है जहां पर मामला फंसा हुआ है, ये आपको हम बताते रहेंगे। आपके लिए हम लाएंगे आंकड़े, इतिहास से खंगालेंगे, एक्सपर्ट्स की राय भी लाएंगे और आपको बताएंगे कि कौन जीत रहा है या किसका पल्ला भारी है। इसके लिए आपको देखते रहना होगा यूपी तक। नमस्कार।